तो ये क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है, आई बिलोंग टू टियर 3 कॉलेज, कैन आई एंटर इनटू एचएफटी फर्म्स? तो इसका जो आंसर है मैं बोलूंगा यस। हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो टिल नाउ यू वुड हैव सीन मी क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स, जिसमें मैं मल्टी थ्रेडिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या फिर एडवांस सी प्लस प्लस या फिर इंटरनली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सो ऑन दीज डिफरेंट वीडियोज आई सॉ लॉट मैनी क्वेश्चंस लाइक क्या केवल आईआईटीज वाले ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या केवल डीएसए ही सफिशिएंट होता है, डीएसए के अलावा और क्या क्या चीज़ें हम लोग फोकस कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, डू वी ओनली नीड टू फोकस ऑन डीएसए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एचएफटी फर्म्स? तो इसका आंसर जो मेरे पर्सपेक्टिव से है वो है अ बिग नो। बिकॉज अगर आप किसी भी टिपिकल टेक कंपनीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन, फेसबुक, गूगल, दीज काइंड ऑफ फर्म्स, तो डीएसए हो सकता है मोर देन सफिशिएंट हो। बट अगर आप एचएफटी फर्म्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डीएसए ओनली वॉन्ट बी सफिशिएंट। उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको आनी होनी चाहिए। जैसे दो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो है, पहला है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जब आप किसी भी एचएफटी फर्म में काम करोगे देन यू विल कम टू नो व्हाई दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किसी भी एचएफटी फर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डीएसए तो आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है। अलॉन्ग विद दैट यू शुड बी रियली गुड विद ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। तो अभी अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन है, व्हाट आर दी अदर सब्जेक्ट्स वी नीड टू प्रिपेयर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एचएफटी फर्म्स? तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गेट का एंड टू एंड जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट के लिए। एंड जो भी कंटेंट आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अराउंड आप कोडिंग करने की भी कोशिश करें, यानी कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको कोड में कन्वर्ट करें। अभी अगर हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि वर्किंग आवर्स कैसे रहते हैं एंड वर्क प्रेशर कैसा रहता है। तो आई विल से कि इट डिपेंड्स ऑन इन विच टीम यू आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क इन अल्गो टीम एंड मेरी जो टीम है मेरी फर्म के लिए ब्रेड एंड बटर का काम करती है, यानी कि बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो मेरी टीम की वजह से जनरेट होता है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से जनरेट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जितनी भी बग्स होते हैं या फिर नए फीचर्स ऐड करने होते हैं वो बहुत ही जल्दी हमें डिलीवर करने होते हैं, बिकॉज इससे फर्म की डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही होती है। तो अगेन वर्किंग आवर्स लंबे हो सकते हैं एंड वर्क प्रेशर भी अच्छा खासा हो सकता है। एंड जो मेरे टिपिकल वर्किंग आवर्स रहते हैं वो 10 to 12 आवर्स रहते हैं। सो दिस इज वॉट इट इज़। एंड अगला क्वेश्चन है कि हु अर्न्स मोर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अ टिपिकल टेक कंपनी वर्सेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एचएफटी फर्म्स? तो इसका मैं सिंपल सा आंसर बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है कि किस फर्म में आप काम कर रहे हो। बट अगर आप ऑन एवरेज देखोगे तो आप पाओगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एट एचएफटी फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एनी टिपिकल टेक फर्म। एंड अभी अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स डू? तो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स क्या करते हैं कि वो अपनी स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड ऑल दोज थिंग्स के बेसिस पे एल्गोरिदम प्रिपेयर करते हैं, जो एल्गोरिदम बताती है कंप्यूटर को कि आपको कब किसी स्टॉक को परचेज करना है, कब किसी स्टॉक को बाय करना है। एंड इसमें बहुत ही इंटेंसिव मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। एंड जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंसेनली हाई सैलरी अर्न कर रहे होते हैं किसी भी एचएफटी फर्म में, बिकॉज वो फर्म की जो डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। एंड अभी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, आई बिलोंग टू टियर 3 कॉलेज, कैन आई एंटर इनटू एचएफटी फर्म्स? तो इसका जो आंसर है मैं बोलूँगा यस और नो। बिकॉज
अगर आप टीयर 3 कॉलेज को बिलोंग करते हो देन दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके कॉलेज में HFT फर्म विजिट नहीं करेगी। दिस इज़ 99.99% श्योर, बिकॉज उनको बहुत सारे लोग हायर करने होते नहीं हैं एंड उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको उस कैलिबर के बंदे जो उनको चाहिए वो टीयर 3 कॉलेज में नहीं मिलेंगे। इस वजह से इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं वो टीयर 3 कॉलेज में नहीं जाती हैं। बट अगर आप एक्सेप्शनली बहुत अच्छे हो कंप्यूटर साइंस में, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है, तो आप एक्सटर्नली ट्राई कर सकते हो। लेकिन उस रास्ते के थ्रू भी HFT फॉर्म्स में एंटर करना बहुत ईजी नहीं है। तो अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हैं तो आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे स्मार्ट होना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू एंटर इनटू दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स। तो अभी अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर अवेलेबल एट एनी ऑफ दी HFT फर्म्स। तो HFT फर्म्स दो तरह के काम करती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग एंड सेकंड वन इज उस ट्रेडिंग को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो आपको पूरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अराउंड टेक स्टैक होता है वो सारा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आप C++ का यूज़ करोगे। अगर आपको टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स लिखने हैं तो हो सकता है आप पाइथन का यूज़ कर रहे हो। एंड अगर आपको डेटा पाइपलाइन क्रिएट करनी है तो हो सकता है जावा या स्काला का यूज़ कर रहे हो। एंड अगर आप डिप्लॉयमेंट या फिर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग टीम में एंटर कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे अलग तरह का काम कर रहे हो। तो किसी भी HFT फर्म में वो सारे रोल्स अवेलेबल होते हैं जो किसी भी टिपिकल टेक फर्म में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं तो आप इन फर्म्स में एंटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किए अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करेंगे देन यू विल फाइंड दैट आई क्रिएट कंटेंट अराउंड एडवांस टॉपिक्स अराउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि आपको कहीं पे भी पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है then please do like this particular video. That way YouTube algorithm will distribute this particular video to more number of people. Thank you.